साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे खबरों का। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद का दिल्ली की तिहाड़ जेल पर आरोप। रशीद की पार्टी आवामी इत्तेहाद पार्टी के मुताबिक जेल प्रशासन ने किन्नर कैदियों से कराया हमला। कुछ और कश्मीरी कैदियों पर भी हमले का आरोप। आवामी इत्तेहाद पार्टी के मुताबिक वकील को सांसद रशीद ने हमले की दी जानकारी। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के बाद हालातों पर की चर्चा। प्रभावित इलाकों से लोगों की रेस्क्यू और व्यवस्था बहाल करने पर जोर। आपदा के समय में जम्मू कश्मीर बैंक ने राहत अभियान शुरू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक बैंकिंग सेवाएं दी। पुंछ से पंजाब के लिए 4 ट्राले राहत सामग्री लेकर 50 सिख युवा हुए रवाना। 1 ट्राले की सामग्री जम्मू में बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी। 3 ट्राले राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण समिति के अध्यक्ष और सीपीएम नेता MY तारिगामी का बयान। कहा 2014 के बाद आई बाढ़ त्रासदियों से हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमें माफिया और एजेंसियों के बीच सांठगांठ तोड़नी होगी। बिश्नाह के गांव चिमनाचक में बारिश से कमलो देवी का घर गिरा। बेघर हुई कमलो देवी ने प्रशासन से मदद की अपील की। कश्मीर में मौसम की स्थिति में हुआ सुधार। कई दिन की बारिश के बाद खिली धूप, लोगों ने ली राहत की सांस। अवंतीपोरा के पदगामपुरा में बाढ़ बारिश के चलते किसानों बागवानों को काफी नुकसान। स्थानीय किसानों ने की सरकार से मदद की अपील। बड़गाम में भी जहलम नदी ने तबाही मचाई। तटबंध टूटने के बाद राग शालीना और बागी शाकिर शाह समेत कई गांव जलमग्न। कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल आज भी रहे बंद। खराब मौसम के बाद स्कूल रहे बंद। भारी बारिश से किश्तवाड़ के बुजवाहा में सड़कें हुई बंद। इलाके के लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। पुंछ में जम्मू हाईवे पर हुआ भीषण भूस्खलन। पहाड़ियों से गिर रही लगातार पत्थरों की बारिश से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम गाड़ियों को हाईवे से निकालने में जुटी। भारी बारिश के चलते जम्मू के RS-पुरा के सिटी मिडिल स्कूल परिसर में भरा पानी। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने की अपील की। भारी बारिश से सतलुज नदी उफान पर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पानी से पूरी तरह डूबा। सरहद पर लगी फेंसिंग भी पूरी तरह सतलुज के पानी में डूबी। रजौरी के बुढ़ल के केवाल गांव में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन। एक मकान पूरी तरह ध्वस्त। कई ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया। भूस्खलन में दबे 2 घोड़ों में से एक को निकाला गया सुरक्षित। पुंछ में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सिख युवा आए आगे। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का राशन किया जमा। डोडा में बाढ़ प्रभावित 3 परिवारों को किया गया शिफ्ट। प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गुलमर्ग के पट्टन इलाके में बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब। विधायक जावेद रियाज ने लिया हालातों का जायजा। घाट गोपाल इलाके में बांध बनाए जाने की अपील। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 11वें दिन भी अस्थायी रूप से स्थगित। हादसे के बाद यात्रा मार्ग की मरम्मत का काम है जारी। भारतीय सेना और NGO YAC ने मिलकर भद्रवाह में बनाया एक पैदल पुल। मुशदेव नाले पर बनाए गए इस पुल से बाढ़ प्रभावित लोगों को मिलेगी मदद। राहत कार्यों में भी आएगी तेजी। डोडा से गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों ने की मदद। सड़क न होने की वजह से स्ट्रेचर पर महिला को पहुंचाया अस्पताल। जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा नुकसान। BSF ने हेलीकॉप्टर से 60 लोगों का किया रेस्क्यू। उधमपुर, रियासी और रामबन का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की टीम। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लेगी जायजा। राहत कार्यों की होगी समीक्षा। जम्मू के कठुआ के हालात पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का X पर पोस्ट लिखा। इलाके में मौसम में हुआ काफी सुधार। सड़क मार्ग बहाली का काम आज हो जाएगा पूरा। जसकाल में भारी बारिश और बर्फबारी से फसलों को नुकसान। किसानों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। लद्दाख में 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। सफल बचाव के बाद व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। सऊदी अरब में दिवंगत शाकिर अहमद शेख का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने की मांग की। अनंतनाग के रहने वाले शेख की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत।
कश्मीर के सीमावर्ती 4 जिलों में कब्रिस्तानों को लेकर बड़ा खुलासा। 373 कब्रिस्तानों की 4056 कब्र में से 2493 कब्र विदेशी आतंकियों की। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने 6 साल के सर्वे के बाद जारी की रिपोर्ट। संस्था ने 2018 से 2024 के बीच बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और गांधरबल में 373 कब्रिस्तानों का सर्वे किया। रिपोर्ट की जारी। कश्मीर में कब्रिस्तानों पर खुलासे पर बीजेपी नेता रजनी सेठी का बयान। कहा, यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। केंद्र सरकार आतंकवाद के सफाए तक यही नीति रखे जारी। उधमपुर के प्री गांव में भालू के हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। कंगमर्ग में ऑल टेरेन व्हीकल मालिकों ने सरकार से पर्यटन स्थल द्रुक को खोलने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद है ये पर्यटक स्थल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मिलाद उन नबी की दी बधाई। एक्स पर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का किया जिक्र। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया याद। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया पोस्ट। एक्स पर शिक्षकों को दी बधाई। शिक्षकों की मेहनत और लगन की सराहना की। कठुआ में भारी नुकसान का केंद्रीय टीम ने किया आंकलन। रावी सहित सहार खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल का किया निरीक्षण। एमएचए की टीम सामा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची, नुकसान का लिया जायजा। अखनूर फ्लड कंट्रोल डिवीजन के एक्सीएन राजीव गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, चुनाव का जलस्तर घटा, बारिश भी थमी। रियासी में 3 दिन की रिकॉर्ड बारिश के बाद मौसम साफ। माहौर में 86 से ज्यादा घर प्रभावित। चुनाव नदी बनी चिंता का सबब। रियासी के माहौर के कुछ इलाकों में जमीन खिसकी, सड़क धसी, मकानों में आई दरारों से लोग बेघर। श्रीनगर पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ निकासी और पुनर्वास योजना की शुरुआत की। प्रभावित नागरिकों के लिए शुरू की गई योजना। डोडा के डोनाडी में थाटरी किलोथरन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ एक और बड़ा भूस्खलन। जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम बिगड़ा, हाईवे बंद, लेकिन दूल्हे ने निकाली शादी की नई राह। वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा मंडप। पुलवामा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी, सेब के बागों में घुसा, सेब के फसलों को नुकसान। ट्रकों के फंसे रहने से सेब उद्योग को करोड़ों का नुकसान। मुगल रोड और अन्य मार्गों पर फलों से लदे सैकड़ों ट्रक तबाह। पांपोर विधायक हसनैन मसूदी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कई इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने बिजनाग क्षेत्र का दौरा किया, सड़कों, गलियों, पुलियों और किसानों की फसलों की स्थिति का जायजा लिया। किश्तवाड़ की तरफ शल्ला जीरो पॉइंट पर भारी भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 यातायात के लिए बंद। अखनूर के गरखल में बाढ़ की वजह से घरों और संपत्तियों को नुकसान। सरकार से उन्हें पुनर्वासित करने की मांग की।